झी 24 तास एक पाऊल पुढे। जब भी उनसे कोई मिलने आता, फिर प्रणब मुखर्जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो, जब भी कोई साहब को मिलने जाता तो साहब सिर्फ सामने आती एक बात पूछते, मुझे बताइए कसाब को फांसी कब दोगे? आप उसको अब तक क्यों जिंदा रखा है? वो आपका कौन लगता है कसाब? इसलिए कि बाला साहब बताना चाहते थे कि ये देश मर्दों का, वीरों का देश है, शूरों का देश है और राष्ट्रभक्तों का देश है। आज कसाब को फांसी हुई है तो मुझे लगता है कि आज बाला साहब की आत्मा भी बहुत खुश होगी, शांत होती। विलंब जरूर हुआ है, लेकिन हमारे देश की कानून प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। तो आज पूरा देश खुश है। देश की भावना आज सरकार के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ हो सकती है, क्योंकि जनता की मांग रही है बहुत सालों से कि कसाब को आप फांसी दीजिए, क्योंकि ये कसाब कोई सामान्य गुनहगार नहीं था। सबसे बड़ा आतंकवादी जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। 20 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। CST हो, कामा अस्पताल हो, ताजमहल होटल हो, 200 से ज्यादा निरपराध लोग कसाब के हमले में मारे गए। तो आज उनके परिजन भी खुश होंगे कि एक ऐसे नराधम को फांसी मिली है जिसने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में जकड़ के पकड़ के रखा था। तो शिवसेना ने आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल, केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी अभिनंदन किया है कि इस प्रकार से कठोर कार्रवाई आप आगे भी करते रहिए। अब नंबर आना चाहिए अफजल गुरु का, जिसने संसद पे हमला किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो कड़ी कार्रवाई की है, तो उसका आदर्श दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने रख के जल्दी से जल्दी जो अफजल गुरु वहां पड़ा है तिहाड़ जेल में आपका मेहमान बन के सरकार का, उसे भी फांसी पे लटकाइए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक समर्थन मांगने आए थे बाला साहब से, तभी बाला साहब ने यही बात रखी थी कि जल्द से जल्द कसाब और अफजल गुरु को फांसी। जब प्रणब मुखर्जी साहब आए थे समर्थन मांगने के लिए शरद पवार साहब के साथ, तो सबसे पहले बाला साहब ने उनसे यही कहा था, मैं आपको समर्थन दे रहा हूं, आप एक अच्छे नेता है, अच्छे व्यक्ति है, आप राष्ट्रभक्त है, लेकिन जब आप राष्ट्रपति बनोगे तो पहला काम एक ही करना, कसाब को फांसी देना, कसाब को जिंदा मत रखना। और प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था, जब मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा तो जरूर राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करूंगा। मुंबई करों के साथ में इंसाफ हुआ है फाइनली आज, और जो हमला सिर्फ मुंबई पे नहीं था, ये देश पे हमला था। तो देश की जनता की भावना का भी आज इंसाफ हुआ है, उनको भी न्याय मिला है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।